हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना नैनीताल का ट्रिप, क्योंकि अभी चल रही हैं छुट्टियाँ। तो सोचा चलो नैनीताल का एक ट्रिप छोटा सा बना लिया जाए, क्योंकि हमें नेचर से बहुत प्यार है तो हम नेचर को देखना तो बनता ही है। तो ट्रिप हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो आज मैं वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ हमने अपने ट्रिप में क्या क्या किया। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी चल रहे हैं सभी के समर वेकेशन, तो सब घूमने आए हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए बहुत रश था यहाँ पर, बहुत क्राउड था। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी इस क्राउड में घुस पड़े और हमने अपनी ट्रिप का आनंद लिया। तो रास्ते भर जो भी प्रॉब्लम्स हुई गर्मी की वजह से, वो सारी प्रॉब्लम्स हम वहाँ जाकर भूल गए। और देखिए व्यू कितना प्यारा है। हम लोग अब पहुँच गए नैनीताल। तो वहाँ जाके हमें जो व्यू दिखा उसे देखकर तो दिल खुशी हो गया। और मेरा बाबू तो उसे देख के इतना खुश हो गया, वो सोच रहा था कि गंगा जी इसमें नहाना भी है। तो पूछ रहा था मम्मी इसमें नहाएंगे हम कब। ये देखो क्या है नाना है तुम्हें। उसके बाद हम चलते गए और फिर चलते ही गए, क्योंकि हमें ढूंढना था होटल और बहुत क्रश हो रहा था, इसकी वजह से होटल भी मिलना मुश्किल हो रहा था। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए एक जगह, होटल शालीमार, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी थी चारों तरफ। तो हमें वो होटल पसंद आया। कम से कम 5-6 होटल देखने के बाद हमें वो होटल पसंद आ गया, तो हमने उसे ले लिया। और वो मॉल रोड पर ही था और वहाँ से जो है लेक व्यू काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमने उसको ले लिया। तो देखिए मेरे जो होटल है वहाँ पर कितनी ग्रीनरी थी, कितना अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा था, तो हमने ये वाला होटल ले लिया। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर चल पड़ेंगे घूमने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम 1-2 दिन के लिए ही आए हैं और एक दिन तो हमारा सफ़र में ही निकल गया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रेडी हुए, और रेडी होने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं। टाइमिंग हो रही है लगभग 6 PM। तो हम लोग सोचे थे टैक्सी करके पॉइंट्स वगैरह देख आएंगे वहाँ पर, लेकिन 6 PM पर सारे जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो बंद हो गए थे, वहाँ पर ट्रैवलर बंद हो गया था। तो हम लोगों ने की वोटिंग, क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम वोटिंग कर सकते थे। तो वोटिंग के लिए हम लोगों ने वहाँ पर टिकट्स लिए और उसके बाद हम लोग गए वोटिंग करने। तो यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारी लेक का। तो यहाँ पर आ गए थे बहुत सारे क्लाउड्स, जिससे हमारा वेदर और भी अच्छा हो गया, बहुत हवा चलने लगी, तो और भी अच्छा लगने लगा। और हम कर रहे हैं वोटिंग, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है इनको, तो ये बोले ही जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा था वोटिंग में। बहुत सारी मछली है, हम मछली देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वोटिंग एंजॉय कर रहे हैं, और हमने ये वुडन वाली नाव ली थी, और वहाँ पर डक्स वाली नाव भी थी, जो कि पैर से चलाना पड़ता है उनको, उसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम लोगों ने वो ली नहीं। काफ़ी लोगों ने वो ले रखी थी, उनको चलानी नहीं आ रही थी, तो वो एक ही जगह पर रुके हुए थे। तो हम लोगों ने ये वाली नाव ली, तो ये हमें पूरा मंदिर से आगे से घुमा कर लाए, लेकिन शाम हो रही थी इसलिए हम लोग मंदिर नहीं जा पाए। और यहाँ पर इनकी एक्साइटमेंट देखिए कैसे डांस कर रहे हैं, और इन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं इसको ठीक से बैठ जाओ, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना मज़ा ही करना है। वो मछलियाँ देख रहा है, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी लेक में, और इस लेक की खूबसूरती इन मछलियों से ही है। इनको कोई भी पकड़ता नहीं है, यानी कि कोई भी खाने में या कैसे भी इसको यूज़ नहीं करता है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो ये लेक का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत सारी मछलियाँ थी। बाबू तो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत एक्साइटेड हो रहे थे इसको देख के। वोटिंग करने के बाद वहीं पर स्टेयर्स पर बैठकर हम लोगों ने खाई भेलपूड़ी। और गाइस, जब भी आप यहाँ पर आए नैनीताल में, तो भेलपूड़ी का आनंद ज़रूर लें, बहुत ही अच्छी थी यहाँ पर भेलपूड़ी। उसके बाद हम लोग गए शॉपिंग करने, 7:30 बज चुके थे, और ये लाइटिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और बहुत सारी शॉप्स थी यहाँ पर, बहुत अच्छा सामान था। बैग्स की शॉप थी, और कॉस्मेटिक्स की, और ज्वेलरी की, तो बहुत ही अच्छा सामान था। मैंने भी एक बैग परचेज़ किया। यहाँ पर बैग बहुत सुंदर थे, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली था। यहाँ पर बोविन जो बैग्स होते हैं वो थे, तो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग और की, ज्वेलरी वगैरह की। उसके बाद हम लोग को लगने लगी भूख, तो हमने पी वहाँ पर कॉफ़ी पीने के बाद हम लोगों ने बताशे खाए, और बताशे खाने के बाद इमरती भी खाई, उसमें ही हमारा पेट भर गया। उसके बाद बाबू और जो हमारे पापा हैं वो रुके हुए थे होटल, क्योंकि वो लोग टहलने नहीं आए, तो उनके पास हम लोग वापस चले गए, क्योंकि वो दोनों को छोड़ के हम लोग कैसे खाना कुछ खा सकते थे। तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया, ऐसे ही हल्का फुल्का ही बस खाया था। उसके बाद हम लोग ने साथ में मिलके खाना खाने गए हम लोग, लेकिन रश बहुत था, तो भीड़ बहुत थी। होटल में भी हम लोग को 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद हमारा जो डिनर है वो आ पाया, तो फिर हमने वो खाया।
उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि हम लोग पूरा दिन सफ़र करके थक चुके थे, वरना शाम को हम मॉल रोड पर फिर से घूमने जाते हैं। शाम को बहुत अच्छी इवनिंग में लगता है, आप ज़रूर जाइएगा। उसके बाद ये है हमारी अगली मॉर्निंग। तो हमारा होटल ऑन रोड ही था, इसलिए लेक का व्यू बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर दिख रहा था, तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है नैनीताल की हमारी मॉर्निंग। तो हम सो के उठ चुके हैं, बज रहे हैं लगभग 6:30 और हमारे पास एक ही दिन है, इसलिए हम लोग जल्दी से उठ गए फटाफट से। जितना घूमना है आज ही घूमना है, क्योंकि कल डैडी को ड्यूटी पर जाना है, इसीलिए हम आज ही जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं वो घूमेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज। तो रेडी होने के बाद हम फिर से चल पड़े हैं और चलते रहे और चलने के बाद हम लोगों ने किया ई रिक्शा। और ई रिक्शा यहाँ पर कहीं भी रास्ते से नहीं मिलता है, आपको स्टॉपेज पर ही जाना पड़ेगा, वहाँ से टिकट्स लेना पड़ेगा, उसके बाद ई रिक्शा मिलेगा आपको कहीं जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं नैना देवी मंदिर और ये रो रहे हैं क्योंकि इनको चाहिए आइसक्रीम और सुबह सुबह आइसक्रीम की शॉप खुली नहीं है। लेकिन बच्चे कहाँ समझने वाले हैं, उनको तो जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, उनको कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे तैसे मैंने उसको समझाया, उसके बाद ये फिर से चलने लगा और अब हम लेंगे ई रिक्शा। अब हम पहुंच गए हैं नैना देवी मंदिर के ग्राउंड पर। तो अब हम यहाँ पर मंदिर के दर्शन करेंगे और मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की है, थोड़ी सी ही की है। और वहाँ पर हम लोग जो ग्राउंड के बाहर का ये जो एरिया होता है, वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। मंदिर बहुत ही खूबसूरत था और आप नैनीताल आएँ और अब नैना देवी मंदिर ना आएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेन यहाँ का यही है घूमने का। तो मंदिर बहुत प्यारा था, यहाँ से लेक व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत सारी फिशेस को फिर से दिख। हाय गाइस, देखो कितनी सारी फिश। यहाँ मंदिर के आसपास बहुत सारी फ़िश थी, क्योंकि यहाँ पर लोग इनको कुछ खाने के लिए डालते हैं, इसलिए ये मंदिर के आसपास ही घूमती रहती हैं, जो भी लेक जो मंदिर के आसपास है वहाँ से। और यहाँ से भी लेक का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो अब हमें लगने लगी भूख, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं। तो मंदिर के जस्ट सामने रेस्टोरेंट था काफ़ी अच्छा, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट और हमें फूड मिला। तो यहाँ पर हमने लिया पाव भाजी और बाबू ने लिया पास्ता और हमने खाए छोले भटूरे। हेलो दोस्तों, हम कुछ खाने आए हैं, आइसक्रीम भी लेंगे, खाना भी लेंगे। देखो आ गया बर्गर। और यहाँ पे पाव भाजी को ये बर्गर बोल रहे हैं और आइसक्रीम तो बिल्कुल भूले ही नहीं है। और बाबू एंजॉय कर रहे हैं चीज़ पास्ता, क्योंकि इनका ये फेवरेट है, इन्हें बहुत पसंद है। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग गए फिर से शॉपिंग करने, क्योंकि नैना देवी मंदिर के आसपास बहुत सारे स्टॉल्स थे, वहाँ पर आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते। वहाँ पर वेस्टर्न और इंडियन सारी ड्रेस मिल रही थी और वोविन जो टॉप्स होते हैं, यानी कि जो बुने हुए होते हैं, वो भी थे वहाँ पे, वो काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद बाबू और डैडी चले गए होटल, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ धूप हो रही थी, गर्मी भी थी और मौसम गर्म ही था, ठंडा नहीं था वहाँ पर। बस इवनिंग में थोड़ी सी ठंडक आपको महसूस होगी और मॉर्निंग में थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी, अदरवाइज़ दिन में जो है वो वेदर काफ़ी गर्म था। तो हम लोगों ने की स्कूटी राइडिंग, स्कूटी लेकर हम लोगों ने केव गार्डन देखा और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उन्होंने वो हमें दिखाए। तो सबसे पहले हम लोग केव गार्डन गए थे। यहाँ पर केव्स थी, यानी कि टाइगर केव्स और पैंथर केव्स, काफ़ी केव्स थी जो कि नेचुरल बनी हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऊपर गए, उसके बाद हमें मिल गए यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी, तो हम इनसे मिले पहले। उसके बाद हमने देखा ये एक टॉकिंग ट्री, तो ये बोल रहा था ट्री और इनकी आइज़ बहुत अच्छी लग रही थी, तो इनको हमने देखा। उसके बाद हम गए टाइगर केव में। चलिए केव में अंदर चलते हैं। तो ये जो पत्थर थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, यहाँ पर पहले से ही वार्निंग दी हुई थी, माइंड योर हेड, यानी कि आपके सिर में लग सकता है, इसको आराम से ही जाना था। इसमें बड़े बड़े पत्थर थे और काफ़ी गहरी केव थी, तो हम लोग इसमें गए।
अब हम केव से बाहर निकल आए हैं और मैं यहाँ का व्यू कैप्चर कर रही हूँ। चारों तरफ जंगल जंगल लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे जो व्यू है। चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही है और जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे प्लांट्स से तो वैसे भी बहुत प्यार है, तो यहाँ पर मैं इन सबको कैप्चर कर रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर फ्लावर और बहुत सुंदर सुंदर जो पेड़ थे वो थे यहाँ पर, लेकिन बस वही है कि वहाँ का वेदर और यहाँ का वेदर चेंज होता है। हम लोग उसको अपने गार्डन में नहीं लगा सकते। कुछ ही प्लांट्स हैं जो उनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाकई में वहाँ पे फ्लावरिंग जो है बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद ये बच्चा कर रहा था बुल राइडिंग, जो कि इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक भी बार गिरा नहीं। और मैं मम्मा से बोल रही थी कि बाबू होता तो उसको बिठाल देते। मम्मा बोल रही हैं कि वो नहीं संभाल पाता, वो अभी छोटा है। तो वाकई में इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक भी बार गिरा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, जैसे मैंगो व्यू पॉइंट देखा, जहाँ से हमारी लेक का जो शेप है वो मैंगो की तरह दिखता है, इसलिए वहाँ से मैंगो व्यू पॉइंट बोलते हैं। और ये था सुसाइड पॉइंट और लवर्स पॉइंट था और हिमालय व्यू पॉइंट था। वहाँ से आपको हिमालय की चोटी दिखाएंगे दूरबीन से, तो वो अच्छा था वहाँ पर। और यहाँ से जो पहाड़ों का व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था। उसके बाद हमने 12 पत्थर पॉइंट भी देखा। उसके बाद सबसे ऊपर चोटी पे हमें ये मंदिर मिला, सत्यनारायण मंदिर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सत्यनारायण भगवान के दर्शन किए, सबसे ऊंचाई पर यही था। उसके बाद हम लौटकर फिर से वापस आ गए और अब हम फिर से रेडी हो गए हैं जाने के लिए कैंची धाम। हम जाएंगे नीम करौली बाबा। तो यहाँ से हम लोगों ने की टैक्सी, और टैक्सी करने के बाद हम लोग गए नीम करौली बाबा। और काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश था, तो हमें पहुँचते हुए लगभग 3 घंटे लग गए टैक्सी से। और वहाँ पर हमने दर्शन किए और वहाँ पर बिल्कुल भी फ़ोन अलाउ नहीं था। वो लोग सब खड़े हुए थे, फ़ोन अंदर रखवा रहे थे, बिल्कुल भी कैप्चरिंग नहीं करने दी। तो वहाँ पर हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बस एक बार मोबाइल निकाल कर ये पूरा रिकॉर्ड कर लिया हमने मंदिर। तो ये कैंची धाम वाला मंदिर था। उसके बाद मंदिर के बैकयार्ड में ये बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लग रहे थे, तो इनको रिकॉर्ड करना तो बनता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत थे। और ये नर्सरी देख के तो बिल्कुल ही मन कर रहा था 2-4 प्लांट खरीद लिए जाएं, लेकिन वहाँ के प्लांट्स यहाँ नहीं चलेंगे, इसलिए मैं नहीं खरीद पाई। तो फ्रेंड्स अब बज गए थे 5, तो हम लोगों ने कर ली वापसी और आज ही हमें रात में वापस अपने घर जाना था। तो अब हम यहाँ से अपने घर जा रहे हैं वापस। तो कैसा लगा आपको हमारा ये नैनीताल का ट्रिप? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।